हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं टेंस। तो चलिए देखते हैं। टेंस टेंस मीन्स क्या होता है। टेंस मीन्स होता है काल या समय। टेंस हमारा कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट के भी 4 भाग होते हैं, पास्ट के भी 4 भाग होते हैं और फ्यूचर के भी 4 भाग होते हैं। प्रेजेंट मीन्स होता है वर्तमान, जो हमारा समय चल रहा है वो क्या हमारा है? प्रेजेंट टेंस। उसके बाद होता है दूसरा जो होता है हमारा पास्ट टेंस, जो हमारा समय बीत चुका है वो क्या होता है? हमारा पास्ट या भूतकाल होता है। फ्यूचर टेंस, आने वाले समय को हम क्या कहते हैं? फ्यूचर टेंस या भविष्य काल कहते हैं। तो हम देखेंगे प्रेजेंट के 4 भाग होते हैं। क्या होता है हमारा? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह हमारा जो होता है पास्ट का होता है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह हमारा फ्यूचर का होता है फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो चलिए हम तो हमारा पहला क्या हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ से? प्रेजेंट इंडेफिनिट। हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस। क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट टेंस पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट टेंस का हमारा पहला क्या था? प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या था हमारा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है? जब हिंदी वाक्य के अंत में पहचान हमारा क्या होता है? पहचान हमारा होता है कि जब हिंदी वाक्य के अंत में क्या है हमारा? ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आए। जब हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आए तो क्या होता है हमारा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले इसका रूल लिखिए। सबसे पहले हम किसी चीज का क्या बनाते हैं? अफर्मेटिव बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अफर्मेटिव बनाते हैं। तो जब अफर्मेटिव का रूल लगाते हैं हम तब क्या करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है वो हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। इसमें अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है? अगर सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर में जैसे अगर ही आ जाए, सी आ जाए, इट आ जाए या किसी का नाम आ जाए, अगर ही, सी, इट या किसी का नाम आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ते हैं। क्या करते हैं? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ते हैं। लेकिन अगर सब्जेक्ट हमारा क्या रहेगा? अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल रहेगा, प्लूरल में क्या क्या आ सकता है? अगर आई आ जाए, यू आ जाए, दे आ जाए, वी आ जाए, अगर ये सब आएंगे तो हम क्या करेंगे? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस नहीं जोड़ते। क्या करते हैं? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस नहीं जोड़ते हैं। इस सबसे पहले हम किसी भी चीज का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम सब जब अफर्मेटिव इसका बनाएंगे, क्या बनाएंगे? अफर्मेटिव जब बनाएंगे तो इसका रूल अलग होता है। जब हम अफर्मेटिव बनाते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ते हैं? एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। जैसे राम राम घर जाता है। राम कहाँ जाता है? राम घर जाता है। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है? राम है। तो सबसे पहले राम की स्पेलिंग लिखेंगे, राम। उसके बाद देखेंगे कि हमारा वर्ब क्या है? जाना है।
तो जाना किसके मिस होता है, गो मिस जाना होता है। और क्या बोले कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम क्या जोड़ेंगे, एस या ईएस जोड़ेंगे। तो हमारा राम क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब में जब हम एस या ईएस जोड़ते हैं तब क्या ये बनता है, हमारा सिंगुलर बन जाता है। तो गोज और ऑब्जेक्ट कहाँ है, कहाँ जा रहा है, घर जा रहा है, गोज टू हाउस। इसी तरह अगर दे देगा कि तुम पत्र लिखते हो, तुम क्या करते हो, तुम पत्र लिखते हो। तो हम क्या बोले कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर रहेगा तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस नहीं जोड़ेंगे। तो सबसे पहले यू, उसके बाद लिखना किसके मिस होता है, राइट, क्या लिखते हो, यू राइट अ लेटर या द लेटर, यू राइट अ लेटर, तुम पत्र लिखते हो। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर रहता है तो सबसे पहले हम लोग क्या देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होता है, हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ आदि शब्द आता है और सब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, तब हम क्या करते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जोड़ते हैं। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस नहीं जोड़ते हैं। हमारा अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, लेकिन जब हम इसका क्या बनाते हैं, निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, निगेटिव बनाते हैं। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव बनाते हैं तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डू या डज होता है। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डू या डज होता है। एक वचन के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डू का यूज करते हैं। अगर सब्जेक्ट क्या है हमारा, सब्जेक्ट प्लूरल है तब हम डू का यूज करेंगे, और जब सब्जेक्ट अगर हमारा क्या है, सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है, तब हम क्या करेंगे, डज का यूज करेंगे। जैसे इसका रूल क्या होता है, इसका रूल होता है सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, किसका रूल, निगेटिव पढ़ रहे हैं हम लोग कि अफर्मेटिव में तो हेल्पिंग वर्ब होती नहीं थी, लेकिन जब हम निगेटिव बनाते हैं, निगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाता है, सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस कौन सी फॉर्म लगाते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। जैसे राम घर नहीं जाता है, राम घर नहीं जाता है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा राम है तो राम, उसके बाद राम के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, डू या डज लगाएंगे। राम हमारा सिंगुलर है तो उसके साथ क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। डज राम नॉट गो टू हाउस। कुछ लोग क्या करते हैं, निगेटिव में भी एस जोड़ देते हैं, तो हम निगेटिव में एस या एस नहीं जोड़ते हैं क्योंकि हमारा इसका क्या हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब डू या डज होता है, इसलिए हम निगेटिव में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस नहीं जोड़ेंगे। इसी तरह जब अगर हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव हो जाएगा, क्या रहेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। जब अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो इंट्रोगेटिव हमारा कितने तरह से होता है, दो तरह से होता है, एक डब्ल्यूएस टाइप वाला होता है और एक हेल्पिंग वर्ब होता है। जब क्या हमारा पहले होता है, क्या होता है, जब क्या हमारा क्या आता है, पहले आता है, जब क्या हमारा पहले आता है तो हेल्पिंग वर्ब पहले लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं। लेकिन जब हमारा कब, कहाँ, क्यों बीच में आता है तो उसका स्पेलिंग पहले लिखते हैं। अगर जब डब्ल्यूएस टाइप वाला रहता है तो उसका स्पेलिंग पहले लिखते हैं और क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या लगाते हैं, उसके बाद क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। जैसे एग्जाम्पल में जैसे देखेंगे, जैसे कि क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो।
जब हम क्या बोले कि जब हमारा क्या पहले आता है, क्या आता है, जब हमारा क्या पहले आता है, अरे सॉरी इसका तो रूल लिखे नहीं। इसका रूल क्या हो जाएगा हमारा इंट्रोगेटिव का, सबसे पहले डू या क्या लिखेंगे, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या लिखेंगे, वर्ड के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर जाएंगे। जैसे तुम स्कूल जाते हो, सॉरी, क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या तुम स्कूल जाते हो, तो हमारा क्या बोले कि जब क्या हमारा पहले आता है तो उसको हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं। तो तुम क्या है, तुम हमारा प्लूरल है तो प्लूरल रहता है तो क्या लगता है हमारा, डू लगता है, तो यू के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, डू, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, यू, उसके बाद क्या सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद क्या बचा हमारा वर्ब, वर्ब क्या है हमारा जाना, तो डू यू गो टू, कहाँ जा रहे हो, स्कूल, तो लिख देंगे स्कूल की स्पेलिंग। उसके बाद अगर हमारा क्या क्यों कैसे बीच में रहता है तो इसका स्पेलिंग पहले लिखते हैं, तो उसका रूल क्या हो जाता है, जब क्या क्यों कैसे जब बीच में आता है तो उसका रूल होता है कि सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, WH टाइप वाला प्लस डू या क्या लिखेंगे, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। जैसे हम किताब कैसे पढ़ते हैं, हम किताब कैसे पढ़ते हैं, तो क्या बोले कि जब क्या क्यों कैसे जब बीच में आ जाता है तो उसका स्पेलिंग पहले लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कैसे किसके मीन्स होता है, हाउ, उसके बाद क्या है, डू या डज, वी के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, डू लगेगा, तो हाउ डू वी, पढ़ना, वर्ब हमारा क्या है, रीड द बुक, लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। तो हमने पढ़ा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।